ही यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए नया दिन नया ब्लॉग शुरू करते हैं। आज संडे का है और मेरा झाड़ू पोछा हो गया, नहा धो करके मैं आ गई हूँ। मेरी पूजा पाठ भी हो गई है। तो अब मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने कहा मैं चाय बना करके रख के गई थी, चाय अभी पीनी है हमने। तो पहले मैंने कहा दूध भी गर्म करने रख देती हूँ। साइड में दूध ले आए थे। तो सब्जी भी गर्म हो रही थी। मेरी सब्जी मैंने बनाई थी रात, मटर की सब्जी बनाई थी, तो सब्जी मेरी बची हुई थी। तो मैंने कहा रोटी बना लूँगी इसके साथ, सब्जी भी गर्म कर देती हूँ। और दूध मैंने खाली कर दिया था, अभी गर्म करने नहीं रखा था। मैंने कहा जब रोटी बनाऊँगी ना तब गर्म करूँगी। हाथों हाथ कर दो ना रोटी बनाते वक्त तो सही रहता, सामने सामने नहीं तो गिर जाता है। ऐसे रख करके ना मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी बनने लग गई थी चाय। तो आप भी पी लीजिए। चाय मेरी बनी हुई थी। तो चाय पीने के बाद मैं आ गई थी फिर से किचन में। तो यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी रोटी। मैंने कहा सब्जी रखी है ना, खाली रोटी रोटी बना देती हूँ फटाफट से। और टाइम पता नहीं काफ़ी 8:30 की पता नहीं कितना हो गया था। मतलब आज मैंने लेट में काम शुरू किया था थोड़ा। तो यहाँ पे मेरी बन रही थी रोटी। तो इसके बाद फिर हम करेंगे नाश्ता। भूख लग गई थी, कपड़े थे बहुत सारे, कपड़े भिगो रखे थे बाहर। आधे कपड़े तो धो दिए थे, आधे और धो रहे थे। तो मैंने कहा पहले कर लेते नाश्ता। पतिदेव को मैंने बोला जल्दी से आ जाओ फटाफट, मुझे भूख लगने लगी। क्योंकि मैं झाड़ू पोछा करके नहा धो के पूजा कर लेती हूँ ना, तो फिर उसके बाद ना मुझे भूख लगने लग जाती है बड़ी तेज़ की। तो मैंने कहा आ जाओ पहले नाश्ता कर लेते हैं भाई, फिर बाकी का काम फिर करते रहूँगी। तो यहाँ पे हमारा हो रहा था नाश्ता। फिर उसके बाद वैसे लगे हाथ मैंने ना किचन भी साफ़ ही कर दिया था। रोटी बनाई थी ना, उसके बाद तो मैंने गैस साफ़ कर दी थी और ये स्लिप भी साफ़ कर दी थी। बर्तन भी धोती थे हाथों हाथ, बस नाश्ते नाश्ते के बर्तन धोने हैं मुझे। उसके बाद फिर कपड़े धो करके कपड़े डालने हैं, बहुत सारे कपड़े हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने हमारा हो रहा था नाश्ता। और ना यहाँ की कालीन उठा रखी है, धोई नहीं है अभी। मैंने सोचा था आज धोएंगे, पर आज भी इतने सारे कपड़े हो गए थे ना, तो ऐसे ही रखी है। अब क्योंकि पानी बंद होने का टाइम हो जाता है ना, पानी भी फिर हल्का हल्का सा आ रहा, तो पानी बहुत चाहिए होता है कालीन के लिए। तो मैंने कहा उसको कल को ही धोएंगे। अब तो यहाँ पे ना खाली खाली सा बिना कालीन के ना अच्छा नहीं लगता मुझे, पता नहीं क्यों। तो मैंने कहा अब तो कल को ही धोएंगे, क्योंकि पानी फिर बंद हो जाएगा तो पानी भी फिर कम आता है ना। तो ऊपर भी छत में भी पानी डालना है मैंने अभी, क्योंकि ऊपर गमले ना सूख जैसे जा रहे हैं आजकल। अब थोड़ा थोड़ा गर्मी होने लग गई ना, गर्मी थोड़ा थोड़ा क्या मतलब होने ही लग गई। सुबह शाम ही ठंडा है, धूप में खड़े हो तो ना गर्मी होने लग जा रही है। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता हो गया। नाश्ता पानी करने के बाद फिर मेरे यहाँ पर किचन भी मैंने साफ़ कर दिया है पूरा, बर्तन सारे धो दिए हैं। तो अब मैं जाऊँगी बाहर। बाहर भी कपड़े धोने हैं, थोड़ा सा धोने हैं, आधे तो धो ही दिए थे। तो उसके बाद चलते हैं बाहर की तरफ को। तो यहाँ तो कपड़े बहुत सारे थे, तो कपड़े धो दिए थे। धोने के बाद फिर मशीन में ही सुखा दिए थे, मशीन में डाल करके ना सारे सूख गए थे। तो पतिदेव से मैंने कहा टप मेरे सर में रख दो। मैंने कहा देखती हूँ कितना भारी हो रखा। कह रहे मशीन में सुखा रखे कपड़े सूख रखे तो इतना भारी नहीं होगा। तो मैंने कहा हाँ रखो। तो सर में रख करके लेकर आई, तो भारी बिल्कुल नहीं हो रहा था, क्योंकि कपड़े सूख ही गए थे ना आधे मशीन में। तो उसके बाद फिर मैंने कहा मैं डाल देती हूँ। धूप लगी काफ़ी अच्छी सी, पर शाम होते होते तो ना बादल जैसे लगने लग गए थे, ठंडी मतलब हवाएं बहुत चली थी। तो यहाँ पे ना अभी इस समय ना मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, नीला नीला सा आसमान कितना खूबसूरत दिख रहा है ना। तो यहाँ पे फिर मैंने चादर वादर धोए, दोनों तार भर करके कपड़े हैं ना, तो दोनों तारों में मैंने कपड़े भर के डाल दिए थे। तो यहाँ पे कपड़े सब डाल दिए थे। तो कपड़े आज ना बहुत है, कल के परसों के भी सारे ना कपड़े ऐसी मशीन में डाल लगे थे, क्योंकि चादर वादर भी उठाई थी ना, अंदर साफ़ सफाई करी थी, कपड़े तो सारे उसमें ही डाल लगे थे। तो एक चादर ये वाली ना इस सफ़ेद वाली मशीन में रखी थी, कितने दिन से उठाई थी, 4-5 दिन हो गए, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मशीन के अंदर रखी है करके। तो आज कपड़े धोते समय जब सुखाने लगे वाली मशीन में देखा, तो उसके अंदर चादर भी बन गई। तो पता नहीं कितने दिन से रखी हुई है। तो भूल जाते हैं ना, कभी ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि मशीन ख़राब है तो फिर पता नहीं चलता ना। तो मैं कपड़े होते हैं तो ना मशीन के अंदर डाल देती हूँ उन्हें धोने के लिए, और कई बार भूल भी जाती हूँ। फिर उसके सारे कपड़े धोने के बाद फिर मैं इधर आ गई थी। अब मैंने कहा ना मैं यहाँ पर सब पानी डाल देती प्लांटों में। प्लांट ये सब ना सूखने लग गए, मतलब इससे ना सारे पत्ते झड़ गए हैं इनके। तो अब मैंने कहा अब थोड़ा थोड़ा ना गर्मी जैसी होने लगी, तो ये एकदम से सूख जैसा जा रहा है ना। अब इनमें रोज़ पानी डालना पड़ रहा है, रोज़ मतलब अब रोज़ डालना ही पड़ेगा। वैसे तो थोड़े दिन बाद तो 2 टाइम भी डालना पड़ेगा, सुबह शाम, पर अभी तो सुबह सुबह ही डालते हैं और भर देते हैं बिल्कुल गमले को ना। पूरा पूरा भर दो ना तो सही रहता पानी से, और बिल्कुल सूख रखें। तो यहाँ पे पानी ना शाम दिन के टाइम पे, मतलब सुबह के टाइम पे, अभी पता नहीं कितने 9:30-10 बजे का टाइम है शायद। तो ये ना पानी ना कम आ रखा है छत में, क्योंकि अब बंद होने का टाइम हो रखा ना। तो कम 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 आ रहा है, ऊपर कम चढ़ता है ना। तो फिर मैंने कहा जितना भी आ रखा है भर देती हूँ, भर करके सारे गमलों को मैंने कहा भर देती हूँ। पर सारे गमले पानी भर दिए थे मैंने सही से, मतलब आ ही गया था इतना पानी। तो फिर उसके बाद चलेंगे नीचे, नीचे करेंगे काम। और यहाँ पर ना धूप में ना गर्मी जैसी हो रही थी। सुबह शाम तो मतलब ठंडा हो रहा है, अब इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हो रहा है वैसे, पर यहाँ पे धूप में खड़े रहो तो ना गर्म जैसा लग रखा था बहुत, मतलब स्वेटर पहनने वाले दिन जाने वाले हैं अब। तो गर्मी आ जाएगी अब। छी, मुझे गर्मी तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो
तो यहाँ पे भर ही रहा था। ये पति बोलते पानी आ रहा है, चिल्ला रहे थे नीचे से। मैंने कहा हाँ पानी आ तो रहा है, यहाँ पे पाइप लगा रखा ना हमने, वहाँ पे बाल्टी में लगा देते हैं, वहीं पर से भरते रहो तो डालते रहो, सही रहता है। तो यहाँ पे फिर मैं नीचे आ गई थी, पानी हानी सब डाल दिया था मैंने। उसके बाद नीचे आ गई थी, तो मैंने इसमें ना चादर बिछानी है बेड में, चादर इसकी धो दी थी, धोने डाल दी थी। और मुझे याद ही नहीं रहा, जब जितने बार अंदर आई थी उतने बार याद आ रही थी चादर बिछानी है करके, फिर भूल जा रही थी। अब मैंने कहा चादर बिछाने, मैंने कहा पहले बाल बना लेती हूँ फटाफट से, अलझाड़ जैसा लगता है मुझे बाल खोल करके। फिर मैंने कहा बाल बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैंने कहा मैं इसमें बिछाऊँगी चादर। तो यहाँ पे मेरे बन रहे थे बाल। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा। तू ही तू है, तू ही तू है जीने की आदत। तो यहाँ पे मेरा बिस्तर अच्छे तरीके से बन गया था, मतलब मैंने चादर बिछा दी थी अच्छे से। तो यहाँ पर अब हो गया साफ साफ। देखिए चादर ही तकिए के कवर में ना मेरे दाग जैसा लग गया उधर वाले में, क्योंकि मैंने उस दिन ना सर्व तेल लगा रखा था ना, तो वैसे ही सो गई मैं, तो उसमें दाग लग गया और दाग ना निकल ही नहीं रहा है। तो उसके बाद ये दिन का समय था, 12:30 बजे, पौने 12:30 का ही टाइम था, हाँ। तो यहाँ पर फिर मैंने खाना चढ़ा रखा था, मैंने एक गैस में दाल चढ़ा रखी, एक में मैंने चावल चढ़ा रखे हैं। और मैं यहाँ पर ना इनमें लग गई थी, मेरा ना कोई टाइम नहीं होता है, मैं सवेरे के टाइम पे ही नहीं ना, मैं दिन के टाइम में या रात का 8 भी बज रहे होंगे ना, कोई चीज़ मुझे गंदी नजर आएगी ना, तो मैं एक साफ़ करूँगी तो दूसरा भी साफ़ करने लग जाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी हो रखी थी सफाई, मैंने कहा मैं इसको भी ना साफ़ कर लेती हूँ। और हम महिलाएं होती हैं ना, हम महिलाओं का कोई भी संडे मंडे नहीं होता है, हर दिन एक ही होता है ना, बस ढेरों काम होते हैं घर के, सुबह से रात तक काम ही करते रहो बस। और कोई चीज़ गंदा दिख जाता है ना, मेरे लिए तो कोई टाइम ही नहीं होता, मैं तो उसी वक्त लग जाती हूँ साफ़ करने में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना इनको निकाली थी, कफ को और गिलास को, कांच वाली निकाली थी ना, मैंने कहा नीचे रख देती हूँ इनको। तो इसमें तो मुझे थोड़ा सा ना गंदा सा दिखा, तो मैंने कहा लगे हाथ कपड़े से साफ़ भी कर देती हूँ। और ये थोड़ा सा ऊपर से चिप चिप हो रखा था, तो मैंने कहा इनको ना धो ही देती हूँ अब मैं, ऐसे रखने का मन नहीं कर रहा था मेरा। फिर एक कफ ना, एक ये वाली कप ना भिंडा पकड़ा ना मैंने इसका, तो ये हाथ में ही आ गया, भिंडा ही टूट गया इसका। तो मैंने कहा इसको फेंक दूंगी मैं। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा इसको भी साफ़ कर देती हूँ। और इस अलमारी से ना थोड़ा थोड़ा ये गिलास निकाल के ना नीचे वाले में रख देती हूँ, क्योंकि नीचे काफ़ी जगह थी ना, मैंने कहा जो जो जैसे निकालने होते ना बार बार, तो नीचे से सही रहेगा निकालने वाले। इनको रखा था मैंने धो धा के, इनको सारे धो दिए थे पहले मैंने, ऊपर से निकाल के ना थोड़ा चिप चिप से हो रखे थे, 4 के 4 धो दिए थे मैंने, उधर रखे हैं थोड़ा टोकरी में भी धो करके। इनको फिर मैंने पोंछ पोंछ करके ना इसमें रख रही थी। फिर बाद में मुझे लगा इनके लिए ना ये थोड़ा चौड़े हो रखे ना, बहुत अलमारी बंद नहीं हो रखी थी। फिर मैंने कहा कहीं खुलेगी नहीं तो कहीं अकड़े रहेगी, उसी में शीशा टूटेगा कहीं, इससे फिर मैंने ना बाद में इनको निकाल ही दिया था। मैंने कहा निकाल ही देती हूँ इनको, उस समय ना मुझे अच्छे से लग रहे थे, ऐसे ही लगा दिए थे मैंने, तो अच्छा दिख रहा था उसमें। फिर मैंने को बाद में अच्छा मैंने कहा अच्छी निकाल देती हूँ, नीचे रख देती हूँ इनको भी, क्योंकि खाने खाने में कभी सब्जी वब्जी डाल रखा तो ना यूज़ हो जाता है, जैसे कोई आया तो ना सही रहता है। तो फिर इसके बाद मैंने ना नीचे ही निकाल दिए थे उनको। फिर सही इधर अखबार बिछा रही थी, थोड़ा सा एक अखबार की कमी हो रखी थी, इधर को मैंने कहा ना बिछा देती हूँ अच्छे से, तो अच्छे से सेट कर देती हूँ। गिलासों को सारी इधर रख देती हूँ। अभी मुझे कप भी लाने, मेरे कप ना थोड़ा सा टूट ही गए हैं, मतलब लगभग सारे कप टूट गए हैं, तो मैंने कहा कप लेकर के आऊँगी मैं, तो इसी में रख दूँगी उन्हें भी नीचे ही। तो इस इधर मैं ना अलमारी सही करी थी, मैंने कहा अलमारी इधर की भी सेट कर देती हूँ अच्छे तरीके से, सामान को रख देती हूँ। और ऊपर वाली को भी, उसको भी थोड़ा अच्छे से कर देती हूँ। और जो गंदे हो रखे ना, तो उनको ना मैं धो देती हूँ अच्छे से साफ़ करके, फिर चिप चिप जैसा अच्छे नहीं लगता ना ऐसे ही रखो तो यहाँ पे फिर मैं ऊपर बैठ गई थी नीचे का सही करके, अब मैं ऊपर लगी थी। मैंने कहा ऊपर भी पोंछ देती हूँ भैया, मैंने कहा जब बैठी गई कर ही दी हूँ तो पोंछ ही देती हूँ ऊपर भी। पर ना थोड़ी देर बाद लाइट ही चली गई थी, तो मेरा खाना भी बन गया था, यहाँ पर खाना भी बन ही गया था, साइड में 1 बज रखा था, 1 सवा 1 हो गया था, मतलब सवा 1 हो गया था शायद, हाँ। तो मैंने कहा मैं इनको भी ना सब पोंछ पोंछ करके रख देती हूँ, कांच की कटोरियों को अच्छे से सेट कर लेती हूँ। अब कर ही दी हूँ तो मैंने कहा पूरी अलमारी कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको भी
करने लग गई थी। और मेरा ऐसी है ना, मैं कभी जैसे सुबह के टाइम में, कभी तो सुबह के टाइम में किचन साफ़ कर लेती हूँ, कभी मैं रात के 8 भी बज रहे होंगे ना, अगर मुझे ऊपर भी डब्बे भी जैसे कोई एक भी चिप-चिप नज़र आया ना, तो एक धोऊँगी, फिर उसके साथ दूसरा निकाल दूँगी, वो भी धो दूँगी, फिर तीसरा निकाल दूँगी, ऐसे करके फिर मैं ना सभी में लग ही जाती हूँ, चाहे मुझे रात क्यों ना हो जाए। मेरी यही आदत ना बहुत गंदी है। तो मैं यहाँ पे बैठ ही गई थी, मैंने कहा मैं अच्छे से बैठ जाती हूँ और अच्छे से बैठ करके इनको साफ़ कर देती हूँ। तो ये स्टील वाले तो थोड़ा साफ़ ही थे, बाकी ये थोड़ा-थोड़ा मतलब ये गिलास हल्के-हल्के से ऊपर से चिपचिप हो रहे थे। मैंने कहा इन गिलासों को भी मैं नीचे ही रख देती हूँ, ऊपर नहीं रखती, ऊपर से हटा देती हूँ इनको। ऊपर हल्के-हल्के थोड़ा-थोड़ा ही बर्तन रख देती हूँ और इनको ना सब पोंछ देती हूँ। हल्का-सा मैंने कपड़ा गीला भी कर रखा था और थोड़ा-थोड़ा गीला कर रखा था, थोड़ा-थोड़ा सूखा। मैंने कहा हल्का-सा ऊपर से गीला-गीला सा मार दूँगी और सूखा-सूखा भी मार दूँगी। तो अब मेरा किचन चमक गया था फिर से एक बार। तो इसी के साथ ही ब्लॉग भी समाप्त कर दूँगी। पसंद आए तो लाइक कर देना, जो चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल मिलते हैं दोस्तों, बाय। अपना ख्याल रखना आप सभी।